हम सभी लोग प्रभु भोज खाने के लिए हम अपने आप को अपन को तैयार करके जागे में आए नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो गवाही सब लोग बताए थे, प्रभु को धन्यवाद। जो भी लोग गवाही बताए, परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, बहुत आज आशीष करे। और प्रिय परमेश्वर के लोग, मेरा भी प्रिय परमेश्वर के लोग, आँख के ऑपरेशन मैंने तो समझा बहुत दिन है, चश्मा नहीं डालने का बहुत दिन डालना पड़ेगा करके मेरे को बहुत बड़ा चिंता था। तो बाइबल पढ़ने के लिए वो चश्मा नहीं चलेगा, देखने के लिए नहीं चलेगा, वो काला काला दिखता है। तो इसलिए मैं सचमुच परमेश्वर मेरे ऊपर उसका अनुग्रह दया कृपा था। हालेलुया। अपने दास को दोनों आंखों को ऑपरेशन भी कर दिया। दूसरी बात, बहुत जल्दी से जल्दी परमेश्वर बिना चश्मा से देखने के लिए परमेश्वर मुझे आजा सब कुछ मुझे ऑर्डर कर दिया। बोलिए। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, आज का संदेश है, ध्यान से सुनिए प्रिय परमेश्वर के लोग। परमेश्वर की 3 आत्मिक आशीर्वाद। बोलिए। तो गए हफ्ते प्रिय परमेश्वर के लोग, इस वचन को मैंने आपको बांटा था। गिनती किताब में 6वां अध्याय में 23 से लेकर 27 तक का इस महीना का अगस्त महीना का 2 तारीख को मैंने आपको प्रॉमिस वर्ड का वचन, आपको सबको ब्लेसिंग वचन मैंने बांटा था। और इसी वेदी में से मैंने बोला था कि इस वचन का मैंने प्रचार है। आज मैं आपके इस बलि वेदी में परमेश्वर लेके आएगा करके आपको सबको बताया था। हालेलुया। और आप लोग को भी बताता, ये भी बताया था कि आप में से भी कोई भी इस वचन के अनुसार कुछ बता सकता तो भी बता भी सकते हैं, क्योंकि आज प्रभु भोज के दिन 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। हालेलुया। किसी को भी आज पैसा मांगता बोले तो नहीं मांगता बोलेगा क्या? नहीं मांगता करके बोलेगा ही नहीं। हालेलुया। सब लोग आशीर्वाद मांगता है, सबको अच्छा होना है, सबको तबियत में ठीक होना है, सबका घर में ब्लेस होना है, सबका घर में चंगाई रहना है, शांति लेना है, समाधान रहना है। हालेलुया। कोई भी नहीं चाहता रहेगा मेरे घर में हमेशा झगड़ा उड़ रहे, मेरे घर में हमेशा पीकर मारपीट करने दे, कभी भी नहीं बोलेगा मेरे घर में हमेशा गंदे गंदे गाली का साथ दिन पूरा जाने। कभी कोई भी इंसान, एक दुश्मन भी वो नहीं सोचते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे कैसा भी आशीष होना चाहिए, कैसा भी वो व्यक्ति सोचता रहेगा। मैं सचमुच प्रिय परमेश्वर को, सचमुच परमेश्वर मेरे से परमेश्वर बात किया। ये आपका ऑपरेशन का पहले परमेश्वर मेरे को है ना ये संदेश दे चुका। हालेलुया। आपका ऑपरेशन करने के पहले ही गए हफ्ते से उसका अगला हफ्ते में परमेश्वर मुझे यह संदेश दे दिया, ताकि मैं वापस संदेश, नया संदेश लिख नहीं सकता है। सब तो पुराना संदेश बहुत है, और आज प्रभु भोज का दिन है। मैं पुराना आपको खाना देने के लिए नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए आत्मिक भोजन, नया नया ताजा परमेश्वर की आशीष से परमेश्वर मेरे द्वारा आपको परमेश्वर तैयार किया है। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। ये गिनती किताब में प्रिय परमेश्वर के लोग 6वां अध्याय में 23 से लेकर 27 तक का प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आरोन को बात करने के लिए लगा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ऑलरेडी परमेश्वर मूसा को बताया, मूसा ने भी आरोन को और आरोन के बेटाओं को बताना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू आरोन के साथ और उनके पुत्र लोगों के साथ भी जो बोलना चाहिए वो आशीष से तो बोलना करके उस जगह में बोलते हैं। पढ़िए, एक अच्छा वचन है, देखो। हारून और उसके पुत्र से कह कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। इजराइलों को इन वचन के साथ तू क्या कर? आशीर्वाद कर। बोला लिया। इजराइल लोग को तो क्या कर?
इन वचनों के साथ आशीष कर करके यहोवा परमेश्वर किसको बताया था? मूसा को बताया था। हालेलुया। अभी मूसा ने आरोन को लेके जाकर बता रहे, तू अपने पुत्रों के साथ क्या कर, इस्राएल लोगों को तू परमेश्वर खुदा के नाम से तू इसी तरह इन नाम से बोलकर तो उनको आशीष करना। क्या बोल के करने बोला? यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, तुझे रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश अपने मुख का प्रकाश से चमकाए और तुझ पर अनुग्रह और तुझ करे। पर अनुग्रह किए। यहोवा अपना मुख यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और और तुझे शांति दे। तुझे शांति देवे। बोले भैया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, संदेश बहुत इंटरेस्टिंग में रहेगा। अच्छा तुम ध्यान से रहेगा। मैं तो पहले बताया ले, तुमको पैसा नहीं मांगता बोले तो कोई भी नहीं मांगता बोलेगा क्या? ऐसे ही वचन है, ये आशीर्वाद है। बोले हालेलुया। तुमको इस आशीर्वाद में देखते तुम सुनते जाओ कैसे कैसे प्रकार के आशीर्वाद है। परमेश्वर आज तुम्हारा इस कलीसिया में तुमको परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। अच्छे ध्यान से अच्छा सुन के प्रभु के अंदर रहेगा, सचमुच वो आशीर्वाद आज तुम्हारे लिए बन जाए। हालेलुया। बस आज तुम कुछ भी करो, परमेश्वर की आशीष पाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर इस जगह में, प्रिय परमेश्वर के लोग, 3 जगह में यहोवा 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 करके 3 जगह में परमेश्वर इस जगह में लिखे ले, यहोवा तुझे आशीष करके रक्षण करे, यहोवा अपने मुंह को तुम्हारे ऊपर प्रकाश करके परमेश्वर के अनुग्रह तुम्हारे पास रखे, यहोवा अपने मुंह के चमका के तेरे ऊपर शांति को। बोला लिया। इस जगह में परमेश्वर यहोवा करके 3 बार बताए ले। परमेश्वर 3 यहोवा इस जगह में परमेश्वर उस जगह बता रहा है। क्या आपको पता है क्या? 3 बार यहाँ यहोवा 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 कौन है? वो तो प्रिय परमेश्वर के लोग, वो 3 यहोवा ये होता है कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। अभी 3 यहोवा तो हो गया। अभी 3 यहोवा 3 तरीका का उधर क्या कर रहे? आशीर्वाद कर रहा है। एक यहोवा बोल रहे कि वो पिता परमेश्वर था कि तुझे मैं रक्षण करूंगा। बोला भैया। इसको मैंने छुड़ाया था, इस वचन को छुड़ा के मैंने उसको पूरा टीच करने के बाद मुझे सब कुछ इस वचन का आत्मिक रहस्य परमेश्वर पूरा तरीके से मुझे बताया। इसीलिए मैं इस वचन को मैंने आपके सामने संदेश लेके आया हूँ। बोला भैया। परमेश्वर कहता है कि यहोवा तुझे रक्षण करे। ये पिता परमेश्वर कहता है यहोवा तुझे रक्षण करे, और पुत्र परमेश्वर कहता है कि यहोवा तुझे अपने मुंह को चमका के तुझे क्या कर सके? अनुग्रह करे। बोला भैया। ये समस्या अनुग्रह करता कि नहीं? बोला भैया। आज का दिन कौन सा दिन है? अनुग्रह का दिन है। बोला भैया। कौन सा दिन है? अनुग्रह का दिन है। तो ईसा मसीह पुत्र है, वो अनुग्रह करता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने मुंह की क्षमता को क्या करते हैं? वो शांति तुम्हें घोषणा करता है। हालेलुया। तो मतलब पवित्र आत्मा कौन है? शांति को तुमको करवा के देता है। पिता परमेश्वर तुमको रक्षण करता है, पुत्र परमेश्वर अनुग्रह करता है, पवित्र आत्मा का परमेश्वर क्या करता है? शांति देता है। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। तो ऐसे 3 तरीका में है परमेश्वर ये बातें को बताया है। पहला यूहन्ना के किताब में प्रिय परमेश्वर के लोग इस बात को कैसे 3 परमेश्वर अगर हम देखते तो 5वां अध्याय में, पहला अध्याय में 5वां अध्याय में 7, 8, 9 एक जगह में परमेश्वर बता रहे। पढ़ेंगे 7वां अध्याय 5वां अध्याय में 7, 8, 9। और जो गवाही देता है, और गवाही देता है, वह आत्मा है। वो आत्मा है। क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है। 3 है। आत्मा आत्मा और पानी
पानी और लहू लहू और तीनों एक ही बात पर तीनों एक ही बात को क्या कर रहे हैं? सहमत है। सहमत है। बोला लिया 9 तक पढ़ा। जब तुम मनुष्यों की गवाही मान लेते हुए जब तुम मनुष्य की गवाही को मानते तो परमेश्वर की गवाही को परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दिया है। हालेलुया। इसके क्या मतलब है प्रिय परमेश्वर के लोग? हमने पढ़े थे कि पूरा पहला द्वितीय किताब में 6वां अध्याय में उधर 3 यहोवा करके था। वो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये जगह में यूहन्ना के किताब में वो जगह में बता रहे हैं ये तीनों परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। ये 3 परमेश्वर किधर रहता है? स्वर्ग में रहता है। किधर रहता है? इसका स्वर्ग में रहता है। ऐसा ही पृथ्वी में भी 3 तरीका के लोग हैं। हालेलुया। वो क्या बोले तो आत्मा, जल और कौन है? लव है। ये क्या बता रहा है? आत्मा, जल, लव है। प्रिय परमेश्वर का लव और नीचे लिख के बताया था कि ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? क्योंकि बाइबल ऐसा हमको ऐसा मालूम है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का द्वारा है। यीशु मसीह चट्टान के पानी है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? लव है। बोला लिया पाप को क्षमा करना वाला लव भी। दूसरी बात प्रिय परमेश्वर का लोग, पानी को एक एग्जाम्पल, पानी को गर्म करेगा तो क्या होता है? वो वहां बोल के पानी चले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिट बोलते हैं। वो हवा में चलेंगे। पानी को तुम उबल कर तो क्या होगा? स्पिरिट हो गया। वो दिखता है क्या? नहीं दिखता है। बाकी पानी है, वो पानी है। वही पानी को तुमने ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा। तो लहू को भी वो ताकत है। किसको ताकत है? खून को भी। जब खून मर जाते, खून का अंदर का सब कितना खत्म हो जाते, तो उसका पावर खून क्या हो जाते हैं? जम जाते। बोला लिया। तो इसीलिए प्रिय परमेश्वर का लोग, पानी भी 3 तरीका का कार्य करता है। ईसा मसीह भी उसका ही जैसा 3 तरीका का प्रभु परमेश्वर गवाही बनता है। बोला लिया। स्वर्गदूत खुद ही लिखता है, ये गवाही किसी को नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को लेकर दर्शा रह करके। पहला योहान ने प्रभु के चेला, प्यारे चेला ने लिख रहे हैं। पुराने नियम में पढ़ेला वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो पानी बन के है, वो आत्मा बन के है और वो खून बन के है। बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, वो तो बराबर लूका किताब में, इसी आशीष वो लूका किताब में मरियम को मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? देखो लूका किताब में 1:35 को वो जगह में देखने के लिए जाएगा तो परमेश्वर के दूत मरियम के पास आकर क्या कहा बताइए? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बोला लिया। आज इस जगह में एक व्यक्ति कौन है? मरियम। कौन है हम लोग? मरियम। तो स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आ रहे, वचन तो सबको मालूम है ना। यीशु जन्मदिन के बारे में ये वचन आपको बताया है कितने बार, पर इस वचन का भी मैं खोल के बताना। देखो आप और मैं कौन है? बोलो मरियम है। बोला लिया। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आके बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहला बात तो क्या बोल रहा है? तो पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? क्या आएगा? वो पहला वो बोला मरियम के ऊपर क्या आएगा?
मतलब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा पहला आएगा, उसके बाद परम प्रधान की क्या बोला, परम प्रधान की क्या आएगा उसका सामर्थ्य। मतलब एक व्यक्ति मरियम के ऊपर पहला पवित्र आत्मा आना पड़ेगा, फिर परम प्रधान की सामर्थ्य भी तुम्हारे ऊपर आना पड़ेगा। बोला लिया, ये दो व्यक्ति तुम्हारे अंदर रहेगा, यीशु मसीह तुम्हारा अंदर जन्म हो जाएगा। बोला लिया, समझ में आया? यीशु मसीह कभी जन्म होएगा, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, परम प्रधान की सामर्थ्य भी तुम्हारे ऊपर आना चाहिए। उसके बाद ये दोनों मिलकर तुम्हारे पास यीशु मसीह क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। ये जगह में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो जगह में बात कर रहे हैं। किसको रख के बात कर रहे? मरियम को रख के बात कर रहे हैं। बोला लिया, तीन जगह तक कहने बोला लिया, पवित्र आत्मा पहला पवित्र आत्मा प्रभु मरियम के पास आ रहा है। परम प्रधान कौन है? वो पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य मरियम के पास आ रहा है, पवित्र आत्मा मरियम के पास आ रहा है। ये दोनों होने के बाद तुम्हारा अंदर कौन जन्म होएगा? यीशु मसीह बालक जन्म होगा। बोले यीशु मसीह की बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, इस तरह परमेश्वर मरियम के अंदर एक आशीष देते थे। आज का दिन परमेश्वर इसी तरह कैसा तुमको आशीष करता है, ध्यान से सुनिए। 2 कोरिन्थियर 13 अध्याय में 14 वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का सौभाग्य तुम सब के साथ होती रहे। साथ में हालेलुया। ये जगह में तीन परमेश्वर तुम्हारे को आशीष कर रहे हैं। कर रहे क्या नहीं? क्या बोल के कर रहे हैं? और एक बार पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, देखो प्रभु यीशु मसीह कौन है? पुत्र है। बोला लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जगह में प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो पुत्र है। पहला बोल रहे पुत्र का अनुग्रह। पहला भी क्या बोला? यीशु मसीह कौन करने वाला? अनुग्रह करने वाला। बोला लिया, वचन देकर कैसे लेके आ रहे हैं? तो इधर क्या बोल रहे? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य पुत्र कौन है? अनुग्रह करने वाले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर बोले तो कौन माने? क्या पिता परमेश्वर। बोला लिया, परमेश्वर बोले तो कौन है? पिता। पिता का क्या मानते तुम्हारे ऊपर अभी? प्रेम मानते हैं। बोला लिया, यीशु मसीह का अनुग्रह का अकेला नहीं बस हो गया प्रिय परमेश्वर का। तुम्हारा अंदर क्या मांगता अभी? पिता का प्रेम भी मांगते हैं। आगे बढ़िए। और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, पहले यीशु मसीह का कृपा बताया और पिता के प्रेम बताया, और पवित्र आत्मा का क्या मानते होता? सौभाग्यता का मतलब क्या है? एकता। एकता का मतलब क्या? जुड़ के रहना। बोला लिया, पहली चीज प्रिय परमेश्वर के लोग ध्यान से सुनो। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग अलग काम करते हैं, पर मन के अंदर वो एक ही है। बोला लिया, मन के अंदर क्या है? एक ही व्यक्ति है। ऐसा भी मनुष्य के अंदर भी शरीर प्राण आत्मा। मनुष्य नहीं है, मेरा शरीर है, मेरे पास प्राण भी है। प्राण बोले तो प्राण गया तो आत्मा भी गया। प्राण गया तो आत्मा यीशु लेके चले जाएगा। अगर मैंने गलत काम किया तो शैतान लेके चले जाएगा। बोला लिया, तो मनुष्य का अंदर भी शरीर प्राण आत्मा इस तरीका तीन व्यक्ति एक मनुष्य के अंदर छुपा है। स्वर्ग में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बट वो परमेश्वर गॉड एक ही है। बोला लिया, इसके लिए बहुत लोग है ना यहोवा विटनेस वाला, पर पिता परमेश्वर का अकेले प्रणाम करने वाला व्यक्ति लोग हैं। बोला लिया, दूसरी बात ओनली जीसस, बोले पुत्र परमेश्वर का अकेले प्रणाम करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और ये सेवेंथ डे मिशनरी, ये होली स्पिरिट को अकेले विश्वास करेगा। बोला लिया, बाकी कोई चीज को लोग देखेगा नहीं।
ऐसा 3 ग्रुप लोग अपने पास भी है, बोला लिया। मगर अपन प्रिय परमेश्वर का लोग पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा का परमेश्वर और प्रिय परमेश्वर के लोग परमेश्वर का गवाही दिया स्वर्ग दूत लोग जितना भी परमेश्वर को परमेश्वर को अपने खून को दे के परमेश्वर के लिए मरकर उनका भी गवाही सुनकर मैं हम क्या करते हैं, विश्वास करता हूँ और करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 3 परमेश्वर के बोले, पिता परमेश्वर प्रेम का साथ है, पुत्र परमेश्वर के साथ तुम्हारे साथ अनुग्रह के साथ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर सौभाग्य के साथ है। ऐसा परमेश्वर तुम्हें आशीष करता है। बोला लिया, बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग अभी वो 6वां अध्याय में देखो, उधर भी देखो, ऐसे 6 देखो, पहला 6वां अध्याय में देखो, गिनती किताब में उधर देखो, 6वां अध्याय में उधर भी वैसे दिख रहे, परमेश्वर तुझे रक्षण करे। बोला लिया, परमेश्वर क्या कर रहा, रक्षण करेगा। परमेश्वर तभी कभी तुमको रक्षण करेगा, उसका प्रेम तुम्हारा अंदर रहेगा, तभी वो रक्षण करेगा। बोला लिया, किसका प्रेम तुम्हारे पास रहना चाहिए, पिता परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर रहेगा तो क्या वो करेगा, वो रक्षण करेगा। पुत्र परमेश्वर का उसका चेहरा को तुम्हारे ऊपर चमक कर देगा तो तुम्हारे अंदर अनुग्रह को खूब होके आएगा। बोला लिया, ये अनुग्रह प्रेम और प्रिय परमेश्वर का लोग ये शांति, नीचे तीसरा पर क्या लिखा है, परमेश्वर शांति। शांति का परमेश्वर कौन है, शैतान को पैर में रख कर कुचल देते हैं। रोमियो 16:20 पढ़िए, वचन नहीं है ताकि वो पढ़िए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कौन है, युद्ध करके तुमको जीत के देगा। पवित्र आत्मा कौन है, लड़ाई करेगा। तुमको कभी भी तुमको कोई प्राण को तकलीफ देगा, तुरंत होली स्पिरिट को सोचने का। पवित्र आत्मा तो युद्ध करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा का पास ही सेना है। मेगावेल स्वर्गदूत किसका पास है, पवित्र आत्मा का पास है। बोला लिया, मेगावेल स्वर्गदूत किसका पास है, पवित्र आत्मा का पास है। जिब्राइल स्वर्गदूत किसका पास है, पिता के पास है। बोला लिया, पिता ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा, मरियम के पास भेजा। किसके पास भेजा, जा मरियम। मरियम कौन है, कलीसिया कौन है, और कलीसिया आप और मैं ही बने। बोला लिया, कलीसिया कौन है, आप और मैं ही। मरियम आप और मैं ही, मेरे पास ही आपका पास ही। परमेश्वर किसको भेजा था, पहला होली स्पिरिट को भेजा था। इसीलिए परमेश्वर का वो क्या लिखा है, मरियम का पास आया, परमेश्वर का ऊपर, वो मरियम के ऊपर, उसके ऊपर क्या आया, पवित्र आत्मा आया। पहला परम प्रधान के उसके ऊपर ताकत आया। उसके बाद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनका अंदर जन्म हो रहा है। बोला लिया, बोला लिया। और पिता परमेश्वर प्रेम करता है, पुत्र परमेश्वर अनुग्रह करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करता है, सौभाग्य का मतलब शांति समाधान करता है। बोला लिया, ये बात तो मैं ऑलरेडी मैंने किधर तो सुना है। ये सारा बात को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ आत्मिक फल है। ये क्या है, आत्मिक फल है। गलतियों की किताब में मैंने देखा था आत्मिक फल के बारे में। 5वां अध्याय में 22 और 23 में हम पढ़ के देखेंगे तो उस जगह में आत्मिक फल क्या दिख रहा है, पढ़े जगह आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। बोला लिया। तो इसका मतलब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, हम अब पवित्र आत्मा भर के प्रार्थना करके बस नहीं है, तुम्हारे अंदर आत्मा का फल होना चाहिए। मरेला व्यक्ति को जिंदा करेगा तो भी कर सकते हैं, मगर बिना परमेश्वर, बिना कौन सा क्या मानते हैं, आत्मिक फल बिना कुछ भी कर नहीं सकता है। भैया तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर क्या चाहिए, आत्मिक फल चाहिए। पिता का प्रेम तुम्हारा अंदर चाहिए। लिया, पिता का प्रेम नहीं रहेगा, हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद परमेश्वर, कुछ भी नहीं, परमेश्वर फायदा नहीं है। बोला लिया, अरे पहला तेरे अंदर प्रेम रखो
यहोवा। परमेश्वर बोलते कि प्रेम हर एक झगड़े को तोड़ता है। तोड़ता क्या नहीं? प्रेम हर एक बंधन को तोड़ता है। प्रेम शैतान को भगा डालता है। तुम्हारे मेरा झगड़ा है, मैं प्रेम से बात करने के बाद झगड़ा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। शैतान उधर क्या हो जाएगा? हार जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वो कौन है? पिता परमेश्वर कौन है? प्रेम है। कौन है वो? प्रेम है। वो सब कुछ सीधा कर देता है। बोला लिया। ये आत्मिक फल भी प्रिय परमेश्वर का लोग, ये आत्मिक फल भी है ना, ये 9 फल है ना? अगला वचन मैंने नहीं दिया होगा, ये रहस्य बताता है। ये आत्मिक फल 9 है। उसमें लिखा, उसमें दिखा रहता है कि मैंने बोला था कि पिता को है ना प्रेम से पिता को प्रेम से है ना बात करते, पुत्र को संतोष से। पुत्र को कौन है? आनंद। पुत्र को कौन है? आनंद। और पवित्र आत्मा को कौन है? मालूम है क्या? नीचे दिख रहा है ना, मेल। हालेलुया। मेल। ये तीनों जन मिलके है, ये देखो, प्रेम आनंद मेल। ये प्रेम आनंद मेल है ना, ये तीनों, ये पहला पिता, ये पुत्र, ये पवित्र आत्मा का ये फल है। ये तीनों कौन है? अलग अलग परमेश्वर का फल था। हालेलुया। आज मैंने आपको छुड़ा के बता रहा है, मैंने आपको एक साथ में पढ़ रहा है। परमेश्वर आपको और मेरे को क्या बोला? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को हम क्या कर रहे? विश्वास कर रहे थे। तीनों फल भी, तीनों का पास 3 फल है। हालेलुया। इनके पास एक व्यक्ति का पास 3 फल है। वो कैसा फल है? तो ध्यान से सुनिए। पिता के पास है ना, नीडीय पूर्णता है। पिता के पास है क्या है? बोलते हैं कृपा, कृपा, भलाई, विश्वास। नहीं, पिता के पास प्रेम है और नीडीय पूर्णता है। ये किधर आ रहा है? धीरज। हालेलुया। कौन सा? संयम ना? कितना नंबर मालूम है क्या? ये धीरज है ना, वापस ये धीरज है ना, वो पिता का है। इसका पिता का इसका मतलब क्या है? प्रेम, धीरज, और उसके बाद क्या है? दया, कृपा। मतलब पिता के फल क्या है? प्रेम, धीरज, कृपा। कितना लोग को समझ गया? पिता का टोटल अपन 9 आत्मिक फल को अपन सीखते। उसमें पिता का 3 फल है, पुत्र का 3 फल है, पवित्र आत्मा का 3 फल है। मैंने पिता का 3 फल है ना, देखो, प्रेम, धीरज और कौन सा? कृपा। ये तीनों पिता के फल है। पुत्र का फल ये होता है आनंद। पुत्र का फल क्या होता है? आनंद, निर्गुण विश्वास। आनंद और विश्वास और भलाई। हालेलुया। पुत्र का फल क्या है? आनंद, विश्वास, भलाई। बोला लिया। एक बाइबल टीचिंग है, कभी भी है ना ऐसा टीचिंग तुम लोग ऑनलाइन में मिलेगा ही नहीं। परमेश्वर की आत्मा मुझे बताया, मैंने मेरे कलीसिया को बताया। बोला लिया। ताकि तुम भी धन्य कि मैं भी धन्य कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर ये मुझे छुड़ाया, मैंने आपको बताया। बोला लिया। जो काम सुन लिया वो धन्य है, जो आप वचन। इसीलिए मैंने ये पूरा तुम लोग को आज मैं किस में उतारा है? पीपीटी के साथ, फोटो के साथ तुमको वचन को हम निकाल के दिया है। बोला लिया। ये वचन हमको ऑलरेडी परमेश्वर 10 दिन का पहले दिया है, ताकि आज परमेश्वर तुमको यही ब्लेसिंग वचन, ये उसका अर्थ क्या है वो सारा बातें को परमेश्वर बताने लगा। पवित्र आत्मा का क्या है? शांति और लास्ट का से कौन सा? संयम और नम्रता। बराबर, शांति। हाँ,
शांति, नम्रता, संयम। संयम, ये तीनों पवित्र आत्मा का फल। बोला गया। हालेलुया। अभी आप लोग को उसको टिक मार के रख सकते हैं। पिता का फल 3, पुत्र का फल 3, पवित्र आत्मा का फल 3। ये तीनों क्या है? आत्मिक फल। बोला गया। ये तीनों क्या है? आत्मिक फल है प्रिय परमेश्वर के लोग। ये आत्मिक फल किसके पास था? अय्यूब के पास था। किसके पास था? किसके पास था? अय्यूब के पास था। अय्यूब के पास। हालेलुया। क्यों अय्यूब के पास तो बड़े? तो प्रिय परमेश्वर के लोग, अय्यूब के पास शैतान आके अय्यूब कैसे दमन में किया? प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर पिता परमेश्वर अय्यूब के ऊपर प्रेम से था। प्रेम है ना, अय्यूब है ना, परमेश्वर के एक दास था, एक गुनाह भी वो नहीं करता था। बोला लिया। ऐसे एक अच्छा दास था, पवित्र दास था परमेश्वर का। तो परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम अय्यूब के ऊपर था। देखो, पिता के प्रेम अय्यूब के ऊपर था। पुत्र का अनुग्रह, पुत्र कौन है? यीशु का अनुग्रह अय्यूब को ऊपर था। यीशु का अनुग्रह किसके ऊपर था? अय्यूब को ऊपर था। और पवित्र आत्मा का सौभाग्य है एकता। पवित्र आत्मा क्या सिखा? एकता। देखो अय्यूब का, देखो बेटा बेटी सब है ना, उसका साथी था। बोला लिया। अय्यूब का बेटा बेटी है ना, उनको छोड़ो। अय्यूब का बच्चा लोग कितना है? 10 लोग है। 3 बेटी 7 बेटा लोग था। कितना लोग था? 10 बच्चे लोग टोटल। 3 बेटी 7 बेटा था। तो 10 लोग भी किधर था? अय्यूब का पास ही थे हो। बोला लिया। तो इसको क्या बोलते हैं? एकता। वो लोग सब पवित्र आत्मा क्या करते हैं? एकता रखते हैं। बोला लिया। जिसका पास पवित्र आत्मा रहेगा वो एकता रहने की उसका मन आएगा। बोला लिया। पवित्र आत्मा जिसको रहता है ना अंदर, वो पवित्र आत्मा जाने को जा, ऐसा कभी भी नहीं बोलता है। बोला लिया। उल्टा वो क्या करता है? एकता रहने के लिए काम करते रहते हैं। बोला लिया। ध्यान से सुनो, ये सब इसका टीचिंग पवित्र आत्मा। तो इसके बारे में शैतान भी परमेश्वर के पास एक गवाही दे रहे हैं। अय्यूब की किताब में पहले अध्याय में 10 वचन पढ़ेगा तो वो जगह में शैतान भी परमेश्वर के पास एक गवाही बोल रहे हैं, एक आशीष के बारे में। क्या? तो कल रात को हालेलुया। हालेलुया। क्या तूने? आमीन। देखो अय्यूब पहले अध्याय में 10 वचन क्या लिखे? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर पहरा नहीं बांधा। बोले यीशु मसीह की जय। हाँ। हालेलुया। बोला लिया। हालेलुया। शैतान परमेश्वर को बोल रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुम अच्छा रहेगा ना, शैतान तुम्हारे बारे में तो बोलेगा क्या? तुम्हारे आदमी को तुम खाली खाने पीने को अकेले देते हैं, थोड़ा भी उसको दुख नहीं देगा क्या? हालेलुया। अय्यूब महाराजा का जैसा जी रहा है। देखो उसका बाल बच्चे, उसका भेड़ बकरी, उसका घर, उसका सब संपत्ति उसी के पास था। बोला लिया। वो अय्यूब को वो अच्छा वो भाड़ा बांधे। देखो परमेश्वर का भाड़ा है, सब कोने दीवार फाउंडेशन ये पिता ने। शैतान बोल रहे पिता के पास, क्या तुम भाड़ा में फाउंडेशन नहीं डाला क्या? उसका बाउंड्री नहीं किया क्या तुमने? अरे बाउंड्री को रख के बाउंड्री नहीं तो उसका बात है। शैतान कैसे अंदर आएगा? नहीं आएगा। बोला लिया। अय्यूब के घराने के पास शैतान है ही नहीं था, इसीलिए शैतान अय्यूब को गिराने के लिए परमेश्वर के पास जाकर परमिशन लिया। परमिशन लेके तब अय्यूब को क्या कर रहा है? सब बच्चे लोग मर जाते हैं, उसका धन दौलत सब नष्ट हो जाता है। बोला लिया। बोला लिया। आज भी प्रिय परमेश्वर के लोग, आप और मैं आशीष में रहेगा तो प्रिय परमेश्वर के लोग, शैतान तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर नजर रखता है। किसी का भी दौरा शैतान क्या कर देगा? हमें आपको गिरा देगा। हालेलुया। अभी प्रिय परमेश्वर के लोग, हम आत्मिक फल को तो देखा है। ये आत्मिक फल परमेश्वर के प्रेम, पुत्र के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य, ये शारीरिक आशीर्वाद इसको कैसा तुमको बताते हैं। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। कितना लोग का ध्यान हमारे सामने है? मैं सबका चेहरा देख रहा हूं। बराबर चेहरा देखेगा ना, बराबर आशीर्वाद जाएगा। बोले हालेलुया। बराबर चेहरा रहेगा ना, बराबर तुमको आशीर्वाद आ जाएगा।
ध्यान से सुनो, पिता प्रेम में है। पिता कैसा? प्रेम में। पिता तुम्हारे साथ प्रेम में रहेगा तो तुमको कौन सा आशीष, तुमको परमेश्वर से मांगने को कुछ भी नहीं प्रिय परमेश्वर। तुम परमेश्वर को बराबर देने वाला धन्यवाद बलि तुम बराबर सौंपेगा ना, तो परमेश्वर तुमको खुद ही उसका प्रेम को तुमको देगा। बोला लिया, पिता के प्रेम, पिता के प्रेम तुमको पहला मांगते हैं। किसका प्रेम मांगते हैं? वो पिता के प्रेम तुमको वो आशीष क्या देगा? जब पढ़ेंगे व्यवस्था 28 में 3 से 6 तक एक 6 आशीष है ना, वो पिता के प्रेम है ना, ये आशीष को दर्शाते हैं। हम पढ़ेंगे वो आशीष क्या है? धन्य हो तू नगर में, धन्य तो नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी, गाय और भेड़ बकरी, और पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। बोला हालेलुया। ये सारा आशीर्वाद अय्यूब के पास था। बोला लिया, ये सारा आशीर्वाद में किधर देगा? अय्यूब के पास देखा था। बोला लिया, क्योंकि पिता के प्रेम अय्यूब का ऊपर था, तो अय्यूब का ऊपर रहने के बाद ये सारा आशीष आप फुकट में आ जाएगा। बोला लिया, परमेश्वर मेरे को काम दे, परमेश्वर मेरे घर में पानी दे, परमेश्वर मेरे घर में चावल दे, खाना दे, परमेश्वर मुझे जॉब दे, कुछ भी नहीं। हम परमेश्वर के साथ व्यवहार बराबर रहेगा, परमेश्वर तुमको आत्मिक आशीष करेगा, उसका प्रेम देगा, तो तुमको किधर जाने की जरूरत नहीं। ये सब उसका प्रेम के अंदर छिटक के ये आशीष है। बोला लिया, बोला लिया। कितना लोग को समझ गया? परमेश्वर के प्रेम तुम्हारे अंदर रहेगा तो बस हो गया। ये आशीष है तुम्हारे ऊपर। मैं कितना ही कोशिश किया था प्रिय परमेश्वर से घुटने टेके, परमेश्वर पहला मैं कैसा काम करके सब कुछ तुम्हारे लिए लिया था भवन में, अभी भी परमेश्वर तेरा भवन बनाने के लिए मुझे अच्छा जॉब देना, घुटने टेके मांगा, परमेश्वर नहीं दिया। क्या बोला? नहीं दिया। ये भवन में जितना भी किया ना, मेरा 5 पैसा कमाई का नहीं है। परमेश्वर बोल दे तेरा कमाई का अभी नहीं मांगते मेरे को। क्या बोलते मुझे? ये बेटा अभी तेरा कमाई का पैसा मेरे भवन में मत लगा। बोला लिया, मेरा भवन में जो आएगा वो मेरे को लगा। बोले यीशु मसीह की। तो प्रिय परमेश्वर का लोग, मैं अभी तक एक किला भी मार के मैं परमेश्वर को नहीं दिया। इसका मतलब भवन मेरा उधर था तब मैं कमा रहे थे, तो परमेश्वर का थोड़ा कलीसिया को मैं आगे किया था। यह भवन में आने के बाद सब मेरा सब उधर पड़ गया था, उधर इधर पड़ गया। अब ये सब परमेश्वर का आशीर्वाद है। बोला लिया। इसमें क्या समझ रहे प्रिय परमेश्वर? गिदियन को परमेश्वर उन लोग से युद्ध करने का था। एक एग्जाम्पल देता हूं, फिलिस्तियों को युद्ध करने का था गिदियन को। परमेश्वर गिदियन को चुन लिया, तो गिदियन एक बड़ा लोगों को लेके गया। परमेश्वर बोला इतना लग नहीं मांगते हैं। ये लोग क्या बोलेगा? हम लोग युद्ध जीता, तेरे यहोवा कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर क्या बोला? तुम में से किससे युद्ध लड़ने के लिए डर लगते हैं, सब लोग चले जाओ घर। आधा लोग के ऊपर गया, 10,000 के ऊपर लोग गया, फिर भी आधा लोग उधर था। बोला लिया, फिर युद्ध लड़े। परमेश्वर बोला नहीं 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 नहीं, ये लोग नहीं छोड़ते। ऐसा लोग मानते हैं तो सबको नदी में पानी पीने को लगा। मैंने उनको परीक्षा करेगा, जैसा पानी पीना चाहिए उन कुछ में लेके आएगा। बोला लिया। नदी में इतना पानी था, उसको पानी पीने का सबको परमेश्वर एग्जाम, क्या है? एग्जाम है। कोई लोग हाथ से लेके पिया, कोई लोग ऐसा डूब के पिया। बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर का लोग जो डूब के पिया, उस सबको परमेश्वर क्या बोल दिया? जाओ बात। तो परमेश्वर के पास से सिर्फ 300 लोग था। कितना लोग? अभी 300 लोग, ये लोग, वो लोग कितना लोग मान में क्या? इतना दरिया का किनारे के जैसा वो लोग युद्ध लड़ने के लिए आए ले दुश्मन लोग। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर बोल रहे हैं युद्ध तूने लड़ने का, मगर तुमको रंग में करना है।
क्रेडिट ले रहे, खुद ही सब कुछ कर रहे और खुद का इनाम ही फेमस करके देगा। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे लोग को गिरा देगा। ऐसे लोग को परमेश्वर क्या कर देगा? गिरा देगा। इसलिए तो मूसा को बोलते हैं तू चुपचाप रहना, तेरे यहोवा तेरे लिए युद्ध लड़ेगा, तू यहोवा के युद्ध तू देखते रहना। मिस्र देश से इजराइल लोग को बाहर लेके आया। मिस्र देश से फिरौन उधर बराबर गपचुप रहना चाहिए ना। तुमको हमको लेके आए बाहर, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपको और मेरे को बाहर से लेके आया। लेके आने के बाद परमेश्वर उसको जागृति कर रहा है। किसको जागृति कर रहा है? फिरौन को। तुझे नौकर जैसा वो लोग काम धंधा कर रहा था, उनको लोग सब लोग निकल के गया, अभी वो लोग को पकड़ने के लिए क्या? परमेश्वर ही आत्मा उसको दे रहा है अंदर फिरौन के पास। तो परमेश्वर को क्या है? फिरौन की ज्ञान को पूरी तरह से क्या करने से? खत्म करने के। किसको खत्म करने के? फिरौन के। जो लोग मेरे लोगों को गुलामी में रख के इतना दिन सता रहे थे, मैं उसको पूरी तरह से मिटा दूंगा। यहोवा का मन क्या था? दुश्मनों को पूरी तरह से मिटाना है। बोला लिया। तो परमेश्वर क्या करता है? फिरौन को उसका सेना के साथ है ना, इजराइल लोग का पीछे पीछे आते। इजराइल लोग समुद्र पार करके चले जाते हैं और परमेश्वर फिरौन की सेना को समुद्र में क्या कर देता है? पूरा। बोला लिया। हमको भी मिस्र देश से बाहर लेके आया, फिरौन को भी लेके आया, मगर हमको बचा दिया। जो दुष्ट लोग है ना, वो कभी भी परमेश्वर के सामने स्थिर खड़ा रह ही नहीं सकता है। बोला लिया। क्योंकि दाऊद क्या बोलता? अरे तेरा तो तू अपने ताकत से तू आ रहा है, मैं तो यहोवा के नाम लेके आ रहा है। बोला लिया। मेरे पास क्या है? यहोवा के नाम है, यहोवा के सामर्थ्य मेरे पास है, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। दाऊद का बाल भी नहीं निकाल पाया। दाऊद का उसके सर के एक बाल भी वो नहीं निकाल पाया। इतना बड़ा गोलियत था, लोग उसको देख के डरता था। सेना सब लोग हजारों सेना था। एक बचकुंडा को रख के परमेश्वर मारा था। बोला लिया। यहोवा उधर युद्ध कौन लड़ रहा है? परमेश्वर लड़ रहा है। मगर युद्ध के लिए दाऊद के जैसा नम्र आदमी एक आदमी चाहिए है। मरियम का जैसा एक व्यक्ति चाहिए यीशु को जन्म देने के लिए। बोला लिया। दाऊद के जैसा युद्ध, परमेश्वर के युद्ध जीतने के लिए आप और मैं चाहिए। कितना लोग समझ नहीं लिया है? बोला लिया। अब ये 3 आशीष कैसे पहुंचते? पिता के आशीष तो तुम लोग सब समझ लिया। पिता के आशीष इसी तरह का है। और प्रिय परमेश्वर, इसमें 6 आशीष परमेश्वर बता रहे हैं। इसमें 6 आशीष, एक दो ने 6 आशीष परमेश्वर बताया था। वो 6 आशीष भी मैं किधर देखा था? अय्यूब के घराने के पास हमने देखा था। अभी पुत्र का आशीष। ये पुत्र का आशीष क्या मालूम है? क्या पुत्र का आशीष पैदा करके देता है। बोले लिया। पिता की आशीष वो पृथ्वी की सारा अधिकार को तो क्या करेगा? अपना देगा। पृथ्वी की सारा संपत्ति, पृथ्वी में जितना भी ये वो पिता के आशीष है। पुत्र का आशीष क्या है? जन्म करना। क्या करना? पुत्र का आशीष क्या है? जन्म करना, उत्पन्न करना। यीशु का आशीष। हालेलुया। यीशु का आशीष क्या है? उत्पन्न करना। निर्गमन किताब में 33:19 में लिखे कि पढ़ेंगे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहोवा के नाम के प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? अनुग्रह का दया करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह कौन है? अनुग्रह का दया करने वाला परमेश्वर। बोले लिया। ये अनुग्रह का दया करने वाला परमेश्वर वो क्या कर रहा है? उत्पन्न करेगा। वो मुझे कौन जरूरत है उसको मैं मार डालूंगा। बोले लिया।
रखेगा ही नहीं। और यीशु को किसका ऊपर अनुग्रह हुआ? 50 पाप किया, परमेश्वर फिर भी मुझे मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? उसके अनुग्रह का दया मेरा ऊपर हाथ में है। बोला लिया, उसके हाथ में परमेश्वर मुझे क्या दिया ले? अनुग्रह का और दया करे ले। इसीलिए धर्मी 7 बार गिरेगा तो क्या करेगा? उठाते रहेगा। बोला लिया, आप और मैं धर्मी है, हम 7 बार भी पाप में गिरेगा तो परमेश्वर तुमको दंड नहीं देगा। क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। वो कौन है? यीशु मसीह। बोला लिया। इसका एग्जाम्पल फिर वापस में दाऊद के बारे में तो हम बता दिया। दाऊद के बारे में कहा, अनुग्रह के बारे में दाऊद के ऊपर भी गए। दाऊद के बेटा 7 बेटा था, 7 बेटा भी युद्ध लड़ने के लिए अभिषेक का तेल डाल के देख रहे। सामुएल अभिषेक डाल के देख रहे। सामुएल के पास तेल का कुप्पी था। दाऊद के भाई लोग, बड़े बड़े भाई लोग, सबको पता है, 7 लोग को पता। सामुएल बोल रहे, परमेश्वर बोला ये सब लोग नहीं है। बोला क्या? और एक बेटा है इसका। सामुएल को बोलते, सामुएल उसका पिताजी के पास जाके पूछते, बाबा तेरा और कोई है क्या? परमेश्वर बोल रहे थे कि तेरे पास और बोले एक बेटा, वो सबसे छोटा है, वो क्या उधर इधर घूमते फिरते रहेगा, बकरी को भेड़ बकरी चलाते। बोला लिया। तो परमेश्वर बोलता है कि मेरा अनुग्रह उसके ऊपर ही है। क्या बोला परमेश्वर? अरे तूने तुच्छ समझा था, पर मेरा अनुग्रह किसके ऊपर है? वो तुच्छ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। किसी को भी तुच्छ मत समझना प्रिय परमेश्वर, क्योंकि उसका अनुग्रह का परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह उसके ऊपर ही है। तुरंत दाऊद आया, दाऊद के ऊपर परमेश्वर, वो छोटा ही था, उसके ऊपर तेल का कुप्पी डाला था, तभी परमेश्वर दाऊद को क्या बनाया? इजराइल का राजा बना दिया। 12 को इजराइल का राजा। दूसरे के एग्जाम्पल देखो, निर्गमन लूका किताब में पहला अध्याय में 28 क्वेश्चन में मरियम के घर में क्या हो गया था? ये देखो, परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के पास फिर आ रहा है। हाँ पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। किसका पास आया? मरियम। मरियम कौन है? कलीसिया। बोला लिया। तो अरे मरियम आया पीते, तो मरियम के पास है पवित्र आत्मा। क्या बोला? आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, इस जगह में परमेश्वर के दासी मरियम के घर पे स्वर्गदूत आते। कौन आता? स्वर्गदूत आके पहला बोलते हैं तेरे ऊपर क्या? अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब कौन माने क्या? यीशु मसीह। बोला लिया। तुम अनुग्रह को योसेगा, तू सोचेगा तो उसके अंदर यीशु को लेके आने। बोला लिया। हाँ, प्रेम को लेके तो उधर पिता को तू सोचने का, सौभाग्य का अंदर आएगा तो तुमने पवित्र आत्मा को सोच तुमको लाने का। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर क्या? इधर कृपा, क्या बोले? कृपा पाए व्यक्ति। तो मरियम कौन है? कृपा पाए व्यक्ति था वो। तो बोलते परमेश्वर तेरे साथ है। कृपा के बाद क्या बोले? परमेश्वर यीशु तेरे पास है। बोला लिया। कृपा करने वाला परमेश्वर मरियम के साथ है। वो कौन था? वो कौन था? यीशु था। बोला लिया। कृपा करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए तू स्त्रियों में कौन है? धन्य है। बोला लिया। एक बात ध्यान से सुनो, आप और मैं स्त्री है। परमेश्वर कौन है? स्त्री का मतलब कलीसिया है, मरियम है। हम कौन है? धन्य लोग हैं, क्योंकि हम क्या किया? यीशु को जन्म दिया। बोला लिया। किसको जन्म दिया? यीशु को जन्म दिया। मैं हमारे, इसीलिए पवित्र आत्मा मेरे पास आया था। परमेश्वर परम प्रधान की छाव मुझ पर पड़ी, मेरा अंदर यीशु जन्म हो गया, मुझे अभिषेक किया। ये जाके मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर गुरु बना के उसके संदेश को बांटने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह किया। बोला लिया। बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर का लोग, तो परमेश्वर के अनुग्रह मरियम के पास था, इसीलिए मरियम के अंदर यीशु जन्म हो गया। बोला लिया। अनुग्रह। तो
वो व्यवस्था विवरण में 28 में 11 पढ़ेगा ना, वो जगह में एक बात लिखता है 28 में 11। और जिस देश के विषय हाँ, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से हाँ, शपथ खाकर हाँ, तुझे देने को कहा था, हाँ, उनमें वो तेरी संतान की हाँ, और भूमि की उपज की हाँ। और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। इसका मतलब प्रिय परमेश्वर का लोग, मैं पहले बता ले, पुत्र परमेश्वर कौन है? अनुग्रह करने वाला। बोले तो क्या है? जन्म करने वाला, उत्पन्न करने वाला। कौन है वो? उत्पन्न करने वाला। इधर क्या लिखे 11 में? तू 11 पढ़ेगा, तू पढ़ो बराबर। और जिस देश के विषय यहोवा ने हाँ, तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, देखो तुझे देने को कहा था, हाँ, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की। भूमि के ऊपर देखो, तेरे संतान के ऊपर, तेरे संतान के भी बेटा। ये भूमि में उपज मतलब क्या है? भूमि में जो जन्म होता है सब कुछ, मतलब जन्म करने वाला कौन है? यीशु मसीह। बोला भैया, इसलिए लोग है ना जो बांझी रहते हैं, वो यीशु के पास आएगा तो जो उसका बांझी का बंधन टूटेगा। बोला लिया, बोला लिया। अन्नाल का बंधन किसके पास आकर टूटा था? यीशु के पास था। बोला लिया, यीशु कुछ वो ताकत है। बांझ का ताकत तोड़ने के लिए किसके पास है? वो पावर यीशु के पास है, क्योंकि वो अनुग्रह करता है। वो अनुग्रह करता है तो क्या कर रहा है? बनाता है, तोड़ता नहीं। यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो बनाता है, उत्पन्न करने वाला यीशु मसीह रहता है। तो क्या किया वो? तेरे गर्भ का बाल भी और तेरे पशु के और तेरे भूमि की उपज भी क्या करा? परिपूर्ण। तो क्या किया? वो तुझे भलाई से आशीष दिया है। बोला लिया, बोला लिया। ये पुत्र की आशीष था। पवित्र आत्मा का सौभाग्य कैसा करके देखो, हम देखेगा तो लेवी व्यवस्था में 2-3 वचन है, लास्ट है, ये भी बता देगा। लेवी व्यवस्था में 6वां अध्याय में वो तो क्या बता रहे? देखो 26 में 6। और मैं तुम्हारे देश में, और मैं तुझे देश में सुख चैन दूंगा। हाँ, और तुम सोओगे और तुम्हारी कोई हाँ, डराने वाला न होगा। हाँ, और न उस देश में नष्ट हाँ, दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा। हाँ, और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। तो पवित्र आत्मा कौन है? शांति का परमेश्वर। किसको मारेगा? शैतान को मारेगा। किसको मारेगा? तुमको डर लगता है उधर, तुम किसको याद करना? शांति का परमेश्वर याद कर, पवित्र आत्मा याद कर। पवित्र आत्मा, तो मेरे अंदर का डर को निकाल तुरंत। पवित्र, तुम जिसको है ना उसको लाइफ में तुम आत्मा को बुलाएगा ना, वो आएगा। बुला ले लिया। आत्मा को कान है। आत्मा को क्या? पुकारने को तुम्हारा मन से बोलना होता है। मन के मुंह से बात करना मांगते हैं। पवित्र आत्मा, मेरे को अभी ये डर है, तो पवित्र आत्मा उत्पन्न नहीं करते। पवित्र आत्मा तुम्हारा बंधन को तोड़ता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? बंधन को तोड़ता है, दुश्मन से लड़ता है। वो पवित्र आत्मा का काम है। तुम्हारा विरोधी को परमेश्वर क्या करेगा? पवित्र आत्मा को भेज के सबको नष्ट कर देगा। बोला लिया। जिब्राइल स्वर्गदूत किसका साथ था? पवित्र आत्मा का साथ था। बोला लिया। तुम जिब्राइल स्वर्गदूत को बुलाने रहे हो तो पवित्र आत्मा को याद कर। ये पवित्र आत्मा, तेरा स्वर्गदूत जिब्राइल को उसको सेना का सब मुझे भेज, अभी मुझे रक्षण कर, उनको सबको नष्ट कर दे। उसी टाइम में देखो एक अद्भुत काम उधर होगा, तुम देख सकते हैं। हालेलुया। मगर एक 5 मिनट उधर लगेगा, क्योंकि आत्मा का काम है। मैं ऐसे बहुत सारा मैं परीक्षा किया, मैं देखा मेरे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत पा लेता। बोला लिया। तो मत्ती की किताब में देखो, व्यवस्था विवरण 28 में 7 देखो, उधर भी क्या बता रहा है? एक अच्छा बात है। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? युद्ध लड़ने वाला है। पवित्र आत्मा कौन है?
अरे तेरा पास चढ़ाई करने के लिए आएगा, यीशु लेके आएगा। गोलियत को वो पहाड़ के ऊपर कौन लेके आया था? तो कूद नहीं आएगा, परमे से लेके आया था। तू इधर खड़ा रहे, अभी तेरे से छोटा है ना, तेरे को मार देगा, तू गिर जाएगा। बोले लिया काम परमेश्वर ही करेगा। फिरौन के मन को रात को परमेश्वर क्या करता था? बदल देता था। कौन कर रहा था? क्या जरूरत था? क्यों जरूरत था? बता, पूछना है क्यों? सुबह तक बोलते थे बाबा तेरे लोगों को लेके जा लेके जा लेके जा लेके जा लेके जा लेके जा, बोलता है शाम तक है ना, फिरौन का मन खड़क हो जाता। दूसरा दिन मूसा को बोलता था नहीं जाने का। क्यों बोला था? वो उसका अर्थ है क्योंकि यहोवा कौन है करके आप और मैं समझने की परमेश्वर ने किया था। बोले लिया यहोवा परमेश्वर कौन है, आप और मैं समझना मांगता ना। अरे तेरे यहोवा कौन है? अरे तुम्हारा मन के अंदर के बात को अलग कंट्रोल कर सकता है। यहोवा परमेश्वर कौन है? तुम्हारा मन के बातों को भी आना खत्म कर देगा। वो जानता है तो तुम्हारा मन के अंदर बात उत्पन्न करता है। कभी गलत काम करने के लिए रहेगा ना, कभी कभी गलत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहोवा को गलत पसंद नहीं है। उठा लिया कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम गलत काम करने की सोचेगा ना, गलत नहीं होता है। क्यों नहीं होता बोले तो मुझे सोच ऐसा आता है, मैं यहोवा की व्यक्ति है, इसीलिए मुझे रख के परमेश्वर गलत काम करने की नहीं चाहता। बोले लिया तो मत्ती 5वां अध्याय में 9वां वचन, ये कौन है? ये शांति का लोग है। ये कौन है? पढ़ेंगे। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बोला हालेलुया। ये शांति का, ये मेल मिलाप करने वाले लोग धन्य है। वो लोग क्या? जो मेल करने वाले हैं। मेल करने वाले, मेल का मतलब क्या है? समाधान करने के लिए सीखो यार। हमेशा विरोध 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 करते रहेगा तो समाधान किधर से आएगा? समाधान का एक नाम ही बाइबल से निकाल दो क्या? निकाल दो क्या? परमेश्वर के बाइबल में शांति समाधान है, वो सब निकाल दो। परमेश्वर क्यों दिया? तुम्हारा मेरा झगड़ा होएगा, पर समाधान तेरे पास आना चाहिए। बोला हालेलुया। झगड़ा करने के लिए भी परमेश्वर मानता है, मेल मिलाप करने के लिए भी परमेश्वर मानता है। बोला हालेलुया। इसको बोलता है टीचिंग। पाप करने के लिए भी परमेश्वर है ना मान लिया था, और परमेश्वर अभी क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक है, तू गलत तो कर दिया, अभी तो गलत में से उठने की तू क्या कर, वापस उठकर प्रकाश हो जा, पवित्र आत्मा पाले, परमेश्वर से क्षमा मांग। परमेश्वर यही सिखाता। हालेलुया। पाप के बाद पाप करने के लिए बोले, फिर उधर मेल आनंद सब नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मेल आपको सिखाते हैं। एकता रहो, तुम्हारा अंदर एकता होना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या सिखा रहे? एकता होना चाहिए हमारे अंदर। एकता रहेगा तो क्या करेगा? तुम अकेले रहेगा ना, कोई भी तुमको आके मार देगा क्या? नहीं मार देगा। अकेले रहेगा तो तुमको मार देगा क्या? नहीं मार देगा। तुम 10 लोग रहेंगे तो वो आके मार दे, नहीं मारेगा। बोला लिया। एक माचिस गाड़ी का फटक से तोड़ देगा, तुम 10 माचिस गाड़ी रख के फटक से तोड़ के देखो, नहीं टूटेगा, उसका पावर बढ़ जाता है। बोला लिया। तुम जब तक तुम एकता रहेगा, तुमको कोई भी जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम साथ में बड़ा ताकत लेके बैठा है, वो पवित्र आत्मा करता है। बोला लिया। वो कौन करता है? मेल करना वाला। तो एकता रहेगा, मेल कर, एकता रहे, सौभाग्य तुम्हारा पास रहना चाहिए। हालेलुया। ये आत्मिक आशीष है ना, वो तुमको संसार के आशीष को फुक्कट में देते परमेश्वर। संसार के आशीष के लिए हमने दौड़ते, परमेश्वर बोला तू दौड़ मत, दौड़ने के लिए गुलाम लोग है। बोला लिया। मसीह लोग कोई भी गुलाम नहीं है। मसीह लोग कौन है? गुलाम नहीं है, राजा लोग है। कौन है वो? गुलाम करता था दाऊद, उसको लेके क्या किया? राजा बनाया। बोला लिया। तुम हम कौन है? राजा लोग है। राजा लोग काम करते क्या? काम देते। किसको देते? गुलाम को। और गुलाम कौन रहते? पाप करके जाने वाला गुलाम रहते। क्या पास्टर, इसका मतलब मैं काम पे जा रहा हूं, मैं भी ऐसे चाहिए क्या? बोला लिया।
वो अर्थ ये अर्थ नहीं है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, जो गुलाम बोले तो उसका पास ही, उसका पैर का पास लटक के पिटक के रहता ना, कोई क्या सोचता मान लेगा, ये मेरा पास ही मेरे को घूमते रहना चाहिए, ये गंदी सोच है। बोला लिया, मेरे सिवा इसको याद ही नहीं आना चाहिए, ये गंदा सोच है, इसको बोलते हैं गुलाम। उसका कब्जा मेरे पास ही है, ये गंदा सोच है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारा अंदर मेरा पास है। परमेश्वर की आत्मा है ना, छुटकारा करने वाला आत्मा है। बोला लिया, इस्राएल लोग हमको गुलामी करके रखा था, परमेश्वर की आत्मा आके क्या किया, तोड़ दिया, छुटकारा करके लेके आ गया। बोला लिया। लास्ट आखिरी वचन है प्रिय परमेश्वर का, यूहन्ना 14:27 में बोलता है, पढ़े, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुमको शांति देने जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। बोले पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं तुमको शांति देना चाहता है। हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, यीशु का शांति तुमको देगा, जैसा संसार देता है, जैसा संसार शांति देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, ऐसा मैं नहीं देगा। बोला लिया। तुम्हारा मन व्याकुल में होना, घबराहट में होना, क्योंकि मैंने देने वाला शांति वो स्वर्ग का शांति है। बोला लिया। परमेश्वर क्या बोले, मैं तुझे शांति देने के लिए आए, वो शांति दुनिया देने के जैसा शांति ने बाइबल सब सिखाया। मैं सब कुछ बाइबल जैसा बोला वैसे तोड़ के तुमको ये वचन तुमको बांटना है। बोला लिया। संसार का जैसा नहीं है, बाइबल बोलते हैं। और तुम डर मत, व्याकुल भी नहीं होना। संसार का लोग क्या बोलते मालूम है क्या, अरे ये शांति, वो शांति पाने के लिए, यीशु का शांति पाने के लिए डर लगने के जैसा आते, घबराहट। हालेलुया। फिलिप्पी 4:7 लास्ट वचन है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कौन सा शांति? परमेश्वर के शांति। तुम्हारे पास कौन सा शांति चाहिए? संसार के जैसा मैं तुमको नहीं दूंगा। बोला लिया। परमेश्वर का शांति संसार का नहीं रहेगा। फिलिप क्या बोलते हैं, अरे वो शांति तेरा मन, तेरे अंदर का सोच, ये सब किस में रखेगा? यीशु में बचा के रखेगा। बोला लिया, बोला लिया। तो संसार की शांति अलग है, परमेश्वर का शांति मेल मिलाप अलग है। हालेलुया। आज प्रिय परमेश्वर को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये कौन था? इनका पास क्या फल है? वो कभी भी ना तुमको ऐसा नहीं बोला कि मैं तुझे धन दौलत देकर आशीष करेगा, ऐसा नहीं बोला। खाली तुमको आत्मिक फल ही तुमको जीतना है, परमेश्वर से पाना है। बस ये संसार में है ना, सब कुछ है ना फुकट में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, आखिरी वचन ध्यान से सुनो, तू मुझ में, मेरे वचन तुम में रहेगा ना, ये पृथ्वी में जो भी तू कुछ मैं तेरे को देगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलते मेरा वचन तेरे पास रहना चाहिए। वचन नहीं रहेगा, शैतान रहेगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर वचन नहीं रहेगा तो दूसरा ऑप्शन यही है, शैतान रहेगा। चलो प्रभु भजन के लिए तैयार करेंगे। हम सब लोग प्रभु भजन के लिए खाएंगे। मैं पहले से बोला 10-15 मिनट आज लेट होएगा, कोई बात नहीं। सबको भोजन हम लोग बना के रखेंगे।